सही बोल रहा हूँ ना, तुमने ही किया ना ये सब। ए, आग बुझाओ, बुझाओ। अरे पानी लेके आओ। अरे जल्दी कोई आग बुझाओ भाई। अरे पानी लेके आओ जल्दी। ये सब क्या हो गया साहब? हम बर्बाद हो जाएंगे साहब। ए, जल्दी करो। अरे बुझाओ, पानी डालो और पानी डालो। ये आग तो बुझ नहीं रही है। अरे पानी डालो जल्दी आग बुझाओ। मारो इसको, फेंक दो इसको, यहाँ नहीं जाता। मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। ये सब क्या हो गया? सब लक्ष्मी, यहाँ से जाओ जल्दी निकलो, मैंने कहा ना कुछ। और उसी वक्त केशव ने मेरे पिताजी पर हत्यारे का नकाब पहना दिया। चलिए ना, मेरी बात सुनिए ना। केशव, लो, इसे संभाल कर ले जाना, जाओ। जी, अब मेरी बात तो मानिए, आइए ना हमारे साथ। तुम लोग अभी तक खड़े हो, जाओ। चलिए ना हमारे साथ। ओहो, उसने उन सारे लोगों को मार दिया और मेरी माँ को भी। लक्ष्मी, अरे कोई बचाओ। हे भगवान, माँ जल रहे, मेरी मदद कीजिए प्लीज। चलो। मेरी अरे मदद चलो। कीजिए। अरे कोई बचाओ इसे। अरे आग बुझाओ, जल्दी चलो, बचाओ। उससे बचने के लिए मेरे पिताजी मुझे लेकर वहां से भाग। हाँ भैया। वो दोनों यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने चाहिए। मार दो इन्हें। क्या केशव जी, ये सब आपने किया है? अब समझ में आ गया वो कितना हैवान है। इतने दिनों से मैं अपनी मौत से खेल रहा था। मतलब इतने साल से तुम बाप बेटा मिलकर हम सबके साथ नाटक कर रहे थे। आ रहा हूं। देखो, अब तक मैं तुम्हारा कलर देखकर अपने घर का दामाद बनाना चाहता था, पर अब नहीं। तुम्हारा कैरेक्टर देखने के बाद तुम ही मेरे दामाद बनोगे डिसाइड कर लिया है। हाँ, वाह क्या कमाल आदमी हो। पसंद आया। देखो दामाद जी, आपको मेरे दो काम करने पड़ेंगे। एक, सबके सामने मुझे धोती पहनाओगे। दूसरा, मेरी बेटी के गले में तुम मंगलसूत्र बांधोगे। अरे हमारे ये बात यही खत्म होती है। हाँ, अगर ऐसा है तो आपको मेरे दो काम करने पड़ेंगे। क्या है वो? एक, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पिताजी को पता नहीं चलना तो चाहिए। फिर दूसरा काम? मेरे कहने तक ये तुम्हारे पास ही रहेगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, नहीं पता चलेगा। हम वैसे भी कभी कुछ ठीक से बताते नहीं। वैसे ये कौन है? देखो तो। अरे ये तो नंदू बाबू है। तुमने मेरे पिताजी के बारे में उन लोगों से बोल दिया था, इसलिए उन लोगों ने उन्हें मारने के लिए इसे भेजा था। अब इसको मार्केट में ले जाकर दिखाएंगे तो सबको उसके बारे में पता चल जाएगा। वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा। एक बुरे आदमी को हम डायरेक्ट मार सकते हैं, लेकिन वो अच्छाई का नकाब पहना हुआ बुरा आदमी है। नमस्ते साहब। उसके सच्चाई बाहर निकालने की बहुत कोशिश की मैंने। 10 साल की उम्र में उसकी आंखों के सामने उसके आदमी को मारा मैंने, पर वो सामने नहीं आया। मार्केट के हर लफड़े में मैं जानबूझकर आया, फिर भी वो बाहर नहीं आया। उस दिन वो चेयरमैन के ओहदे वाली बात पर भी सामने नहीं आया। तो मैं भी इतना ही था, मुझे तजुर्बा मिला ना, इसे भी मिल जाएगा। आखिरकार समझ गए ना, तुम्हें ही बनना चाहिए। उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी से सगाई भी कर ली मैंने। कमीना कहीं का, वो फिर भी सामने नहीं आया। उसने मेरे पिताजी से सिर्फ मार्केट ही नहीं चुराया, उनकी अच्छाई भी चुराई। अब वो उसी की नकाब में है। अब तुम क्या करने वाले हो? सबके सामने अच्छाई का नाटक करने वाले केशव जी को अच्छाई का नाटक करने का दर्द दिखलाऊंगा। उसका नकाब उतारूंगा मैं। देव बेटा, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। कहाँ गया ये? देव बेटा, देव बाबू, अरे वो तो भाग गए। भाग गए? हाँ। कहाँ भाग गए? पिता की जिम्मेदारी निभाना बेटे का फर्ज होता है ना, वही निभाने गए हैं। और वापिस आ भी जाएगा। बेटा देव, मैंने सुना है रवि के पिताजी हैं। नहीं साहब, वो एक अनाथ है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं साहब, आप क्यों झूठ बोलेंगे साहब? ए कल्लू,
रवि के पिताजी जिंदा हैं। रवि के पिता है, रवि के पिता है। अरे चुप क्यों हो, बताते क्यों नहीं? अरे तुम्हारे पिताजी के बारे में मालूम पड़ गया ना रवि, तो तुम्हारा पार्टनर होने की वजह से मुझे भी इसी मार्केट में दफना देंगे। रवि, क्या तुम्हारे पिताजी जिंदा है? क्या बेटा, सब लोग पूछ रहे हैं तुम्हारे पिताजी हैं क्या? हाँ है, मेरे पिताजी हैं, पर होकर भी नहीं है, इसलिए नहीं बताया। मुझे बचपन से जिंदगी में कुछ कर दिखाने का शौक था, हमेशा जीतना चाहता था, लेकिन वो मुझे हर चीज से दूर रखते थे, इसलिए मैं भाग कर यहाँ आ गया। मैं ऐसी जगह पर कैसे रह सकता था जहां मेरे सपने को कुचल दिया जाता था? आप लोग बताइए, आपके घर से कोई गुम हो जाएगा तो क्या आप लोग उसे ढूंढेंगे नहीं? हाँ ढूंढेंगे। लेकिन मेरे बाप ने क्या किया पता है? मेरे जीते जी मेरा पिंडदान किया। ऐसा है मेरा बाप। तो आप बताइए, ऐसा बाप होना ना होना क्या फर्क पड़ता है? चाहे कुछ भी हो, पिताजी तो पिताजी ही होता है। ठीक है ससुर जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं अपने पिताजी को माफ कर देता हूं। मेरे पिताजी कहां हैं ससुर जी? अपने पिताजी के बारे में तुम इनसे क्यों पूछ रहे हो? ये क्या, आपने दुर्गा को भेजा है ना उनको ढूंढने के लिए? क्या ये सच है साहब? ससुर जी, जरा जल्दी उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए। शादी के काम में बिजी है ना, जितनी जल्दी हो सके आ जाएंगे। ओके। हो गया साहब, अब आप जा सकते हैं साहब। ए, उसकी जेब से फोन लेकर आओ। अरे निकाल। बाप रे, बहुत तड़प रहा है। हाँ, मुझे दो। हेलो। हाँ दुर्गा, वो कौन है? तेरा बाप है क्या? ये नंबर तो दुर्गा का है ना? नहीं, नोकिया का है। अबे दुर्गा कहाँ है? मिर्ची डालकर सुखा दिया है। ये 9849013999 ही है ना? रुको देख कर बताता हूँ। 9848022598। अबे ये तो मेरा नंबर है। क्या पता, इसमें तो यही दिख रहा है। अब क्या करें? ए, मैं क्या पूछ रहा हूँ और तू क्या बोल रहा है पता है? अब तुम क्या पूछ रहे हो, तुम नहीं जानते हो तो मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे क्या पता। अबे तू पागल है क्या? दीवाना बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन पागल बर्दाश्त नहीं करूंगा। दमे तो एड्रेस बता और उधर रुक, मैं आ रहा हूँ वहीं पर। रुको, एक दम था वो भी खत्म हो गया। अब क्या करें? काट दिया। ये कहाँ भाग गया? भैया, दुर्गा को फोन किया तो कोई पागल बात कर रहा था। तुम जाओ, क्या हुआ देख कर आओ। चाहे कुछ भी हो जाए, राजेंद्र यहाँ चाहिए। हाँ ठीक है भैया। क्या रे, गाड़ी चला रहा है? नहीं, पिक्चर देख रहा हूँ। एक पागल कुत्ता भाग गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो गांव से बाहर ना जाने पाए, उसे पकड़ के रखना। थोड़ा उतरोगे? पर क्यों? अरे बोला ना उतर। अरे लेकिन क्यों? चल उतर। अरे उतर। मुझे पागल लोग ही उतरना। क्यों मिल रहे हैं उतर यार? उतर उतर। थोड़ा चल के बता ना। अरे पागल। चला बैठ। हाँ हाँ, पीस मेरे पास ही है, लेके आ रहा हूँ भाई। पीस? क्या कर रहा तुम? सुनिए, रवि फिर से मार्केट में आकर मारामारी कर रहा है। रवि, तुमसे कहा जा रहा है, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है यहाँ आकर चेयरमैन जी से बात कर लो। जानवरों की तरह मारामारी मत करो। चेयरमैन जी से आकर बात कर लो। रवि, तुमसे कह रहा हूँ, चेयरमैन जी से आकर बात कर आकर लो। बताता हूँ। ए रवि, मारामारी क्यों कर रहे हो? हर दिन हमारी मार्केट में 100 लॉरी बिना रसीद के आती है। एक लॉरी पर 1000 रुपए के हिसाब से रोज के 100 लॉरी मतलब एक साल का 360 करोड़ हमारी मार्केट को मिलना चाहिए, और ये सब ये वसूल कर रहे हैं। उसी लॉरी से हर बोरी के पीछे 10 रुपया ये भी वसूल करते हैं। मतलब हमारी मार्केट में लाखों के ऊपर बोरियां आती हैं। किसानों को खिलाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को लाखों, और हमारे यहाँ हर दुकान पर 1000 रुपए के हिसाब से करोड़ों 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 खा रहे हैं ये लोग। वो किसके बाप का माल है? तुम कौन हो तो पूछने वाले? मर्द हूं मैं, इस मार्केट के चेयरमैन की बेटी का होने वाला मर्द हूं। तुम्हारे पीछे कौन है पता लगा। ससुर जी, आप आ गए। अरे देखिए ससुर जी, आपके मार्केट में कितनी धोखेबाजी कर रहे हैं लोग। बेटा, पर आप फिक्र मत कीजिए, आज इन सालों के पीछे के सारे नेटवर्क का पता लगाऊंगा। कौन है बे?
तुम्हारे पीछे कौन है? नहीं जानते रवि। तो क्या तुम्हारे सामने है? आगे नहीं है, पीछे नहीं है, मतलब वो जरूर तुम्हारे साथ ही होगा। चल बता। क्या हुआ ससुर जी? ऐसे लोगों पर भरोसा किया, इसीलिए दुखी हो रहा हूँ। तुम इन्हें मार के क्या दिखाना चाहते हो? इससे मुझे और दुख होगा। इसीलिए ससुर जी कहां कहां गड़बड़ हो रही है पता लगाने के लिए सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स सारे डिपार्टमेंट वालों को बुला लिया है मैंने। अब तक तो रेड भी पड़ गई होगी आपकी कोल्ड स्टोरेज में। सर यहाँ बहुत सारा कैश है। सर यहाँ पे भी बहुत सारा कैश है। किसका है ये कोल्ड स्टोरेज? बाप रे, इतना सारा पैसा! ये कोल्ड स्टोरेज है या स्विस बैंक है? पैसा तो ठीक है, लेकिन ये स्त्री क्या है, ये आईना क्या है, और ये पाउडर का डिब्बा क्या है भाई? अरे साहब जी के पुराने गोडाउन में इतना पैसा, ये किसका है? अरे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या ये सब कुछ साहब जी का है? ये सारा माल साहब जी का है? हाँ, इनकी शक्ल देख, भगवान है ससुर जी। बता दीजिए इनको, क्या ये आपका माल है? अरे मेरा नहीं है। फिर किसका है? उसका होगा। उसका मतलब कौन? दुर्गा। जोर से बोलिए। दुर्गा। ये दुर्गा कौन है भाई? ससुर जी का राइट हैंड है। आखिर उसने भी छे, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर पता करो ये दुर्गा कहाँ है। ससुर जी अब आगे से कोल्ड स्टोरेज में आप मत आइएगा। क्या है कि आप पर भी इसका इल्जाम आ सकता है, इसीलिए। ससुर जी ये सारा पैसा तो ये लोग लेके जा रहे हैं, पर ये डब्बा मैं लेके जा रहा हूँ।